हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओमा एग्जाम में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो मैंने उन 100 क्वेश्चनों को एक सीरीज़ बनाई है जिसमें 4 वीडियो होंगे और उसका ये पहला वीडियो है। तो आप इन 100 क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार जरूर देख कर जाना, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन लोकप्रिय है। तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपने पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, आप इनको बना सकते हो। यही लेवल होता है पुलिस का, आप चेक भी कर सकते हो प्रैक्टिस सेट के तौर पर इसको, ठीक है। तो आंसर होगा अपना लाला लाजपत राय, जो गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल त्रिमूर्ति, ठीक है। और इनकी खास बात, इनका एक नाम और है, पंजाब केसरी के नाम से इनको और जाना जाता है, पंजाब केसरी। बता दूं आपको, पंजाब नेशनल बैंक बीमा और लक्ष्मी बीमा कंपनी की इन्होंने स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक एंड लक्ष्मी बीमा कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। विदेश मामलों के इससे पहले कौन थे, सुषमा स्वराज थी। इनका ये कब पदस्थ हुए थे इस पद पर, 30 मई 2019 को, ठीक है। बात करते हैं स्मृति ईरानी की, तो वर्तमान में वो टेक्सटाइल मंत्री हैं। और राधा मोहन सिंह जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और जानते हैं हरसिमरत कौर के बारे में, तो जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। इनको आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एमपी व्यापम की खास बात है, वो वर्तमान यही करंट व्यक्तियों से, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन हमेशा जरूर पूछता है। क्वेश्चन नंबर है तीसरा कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर किस प्रदेश का है। तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ पे ये स्थित है, ओके, औरंगाबाद में। जी कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफाएं हैं, आपने पढ़ा होगा, एलोरा की गुफाएं उनका ही हिस्सा है। एलोरा में 34 मंदिर है, 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण और 12 बुद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। बात करते हैं कि इन एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण कराया था, किसने कराया था, तो उनका नाम है कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, जो कि राष्ट्रकूट थे, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म, जो भी फैक्ट बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान रखना है, शैव धर्म से संबंधित है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे नज़दीक है और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और आपको पता होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ठीक है। कौन सा है, बृहस्पति, ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अशोक चिन्ह किस रंग का होता है, भारतीय झंडे का। तो आंसर होगा अपना गहरा नीला, जो कि जिसमें 24 तीलियां होती हैं, आपने देखा होगा अपने राष्ट्रीय झंडे में, ठीक है। क्वेश्चन है छठवां कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1941 में, ठीक है, 1941 में। सातवां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का चयन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिसंबर 1946 में, ओके। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को
11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दूसरी, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी अस्थायी बैठक, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इनको आपको याद रखना है, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा राज्य जो मध्य प्रदेश से टच नहीं होता है। आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो उसका आंसर होगा बिहार। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। मैं आपको तो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा जज मत करना, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, ओके, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से टच होते हैं। इसको आपको याद रखना है। नवा क्वेश्चन है, भोपाल स्थित विधानसभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। डी किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने। ओके, इसका जो उद्घाटन किया गया था कब किया गया था, तो आपको बता दूं 3 अगस्त 1996 को। किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, ये वास्तुकार थे जिन्होंने इसको बनाया था। इसका उद्घाटन डॉक्टर राष्ट्रपति जो 1946 में राष्ट्रपति थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ओके, इसका नाम क्या है विधानसभा का? इंदिरा गांधी विधानसभा, वो इंदिरा गांधी भवन। ओके, इंदिरा गांधी भवन इसका नाम है। 10वां क्वेश्चन है कि इसमें से आपको एक विषम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको उसमें से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें ऐड किया है मैंने, आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन है कि मंदिरों का समूह बटेश्वर किस जिले में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है मुरैना राज्य में, जिसमें लगभग 200 मंदिर स्थित हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसकी जो कब बनवाया था इन मंदिरों को, तो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक प्रतिहारों ने बनवाया था। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक राज्यपाल रही थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या फिर भारत की बुलबुल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसका नाम का अर्थ मोर का स्थान है। तो जाहिर सी बात है, आपको इनमें से क्या लग रहा है? मुरैना। ओके, मयूर वन कहा जाता था इसको, धीरे धीरे इसका नाम मुरैना हो गया है। 14वां क्वेश्चन है कि कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण ये तो होते हैं सब में, सूत्रकण का भी होती है। लवक जो कि जंतुओं में नहीं होता है। लवक यानी कि आपने पढ़ा होगा हरित लवक, अवरडी लवक, वरडी लवक, जो कि कलर को प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने टमाटर तो पढ़ा होगा, टमाटर जानते होंगे, आपने गाजर देखी होगी। तो टमाटर का जो रंग होता है तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपिन। तो यानी कि बरडी लवक है जो पादपों में पाया जाता है, लाइकोपिन। एक उदाहरण और देता हूँ, गाजर को कैरोटीन के कारण उसका रंग ऐसा होता है गुलाबी। ठीक है, 15 क्वेश्चन है जहाँ से एक फैक्ट और है कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी
लबक की खोज किसने की थी? तो बता दूं 1865 में हेकेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सभी फैक्टों को आपको याद रखना है एग्जाम से पहले, एग्जाम देने जाओ तो इनको घोल कर पी जाना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, फलों तथा फूलों का रंग निम्न निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। जो मैंने अभी आपको बताया था, किसके कारण होता है? बरड़ी लवक के कारण। ओके, जो भी जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, तना, जब उसका कलर होता है तो बरड़ी लवक के कारण होता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 7। एक सूत्र भी है कि बैजानी हपी नाला, जो काफ़ी लोगों को याद भी होगा। बैजानी हपी नाला, ठीक है। यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये एक सूत्र था जो बचपन में हमने और आपने भी पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो आप जानते होंगे, ठीक है। बैजानी हपी नाला, जो 7 रंग होते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत क्या कहलाती है? मध्यवर्ती यानी कि बीच की जो परत होती है, तो ऊपर तो आपको पता होगा भूपर्पटी होती है, बीच में मेंटल होता है, सॉरी ऊपर क्रोण होता है, बीच में मेंटल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, क्रोण सबसे नीचे होता है, ऊपर भूपर्पटी होती है, बीच में मेंटल होता है, ठीक है, जो लोहा और निकल का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रवार, जो कि सबसे मोटी परत होती है हमारी पृथ्वी की। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी होती है, उसका नाम है मेंटल, जो 2800 के लगभग गहराई में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या के मामले में आप उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ ले लो, सब में आगे मिलेगा आपको। लगभग इसमें 404 विधानसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की, जो कि सबसे ज़्यादा भाई, 80 बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके, सीएम तो आपको पता ही होगा, मस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो वही है। 19वां क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो आंसर क्या होगा आपका? अरब सागर में। निकलती कहाँ से नर्मदा नदी? तो अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं और गुजरात में भरूच के निकट जो खंबाती खाड़ी है अरब सागर में, वहाँ पे जाके मिल जाती है, ठीक है। सतपुड़ा एवं विंध्याचल जो पर्वत है उनके बीच में बहती है। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग घटना यहाँ घटित हुई थी, कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 में। बहुत ही दुखद घटना थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, अमृतसर में हुई थी, पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा ये करवाया गया था, जिसमें 1000 आदमी एक समय पर मारे गए थे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड में सरकारी रिकॉर्ड में कितने लोगों को दर्ज किया गया था? तो 379 लोगों को उसमें ऐड किया गया था, जबकि 1000 लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूं उधम सिंह को, जिन्होंने 1940 में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। एक सैल्यूट उनके लिए ज़रूर बनता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21वां कि भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, जिसे 2011 में प्रारंभ किया गया था बनाना इसका, और 2 अप्रैल 2017 को कंप्लीट हो गई थी। और इसका अभी फिलहाल में 2019 में शायद नाम भी चेंज किया गया है, जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सामर्थ्य संख्या क्या है? तो ये है 250 सदस्य हैं अधिकतम संख्या, और वर्तमान में कितनी है? 245 है। जो कि कला क्षेत्र, जो भी
कला हुआ, संगीत हुआ, यहाँ से 12 लोगों को ऐड किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेघदूत बगीचा कहाँ पे स्थित है। एमपी से आपको अच्छे से कर लेना सभी क्वेश्चनों को। तो मेघदूत बगीचा कहाँ पे स्थित है, तो ये है इंदौर में स्थित है। ओके, और इंदौर में 2 खास गार्डन और हैं, उनका नाम है अटल बिहारी और कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय। अटल बिहारी कहाँ के थे, ग्वालियर के, और कमला नेहरू। ओके, 24वां क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध निम्न में से संबंधित है। आंसर होगा आपका नर्मदा परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसे गुजरात की जो भी जहाँ पे पानी नहीं है, सूखे क्षेत्र हैं, उनको पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश को बिजली देना, इसका यही मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और यहाँ से एक फैक्ट और पूछा जाता है कि मेधा पाटकर जो आंदोलन किया था उन्होंने, मेधा पाटकर नाम था उनका, मैं लिख दे रहा हूँ, मेधा पाटकर, तो उनका संबंध किससे था, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध से। ठीक है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपको पता होगा, अगर आपने वोट डाले हैं तो ये बनाया जाता है, सॉरी वोट डालने से आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 25 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को, उसका एक रीज़न है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, सॉरी 26 क्वेश्चन है। हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो इसका आंसर होगा सॉरी वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमन। ठीक है, और परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, और मैं दूसरा इसका वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा।